तो चलो यार इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें हमें ये जो रेडियस है, ये सर्किल का जो रेडियस है वो आर का पता लगाना है। तो देखो इसका जिस तरह से मेजरमेंट दिया है, 2 इधर है 2 इधर है, मतलब अगर 4 मैं अगर यूनिट इसका सेंटीमीटर मान लूँ, तो अगर 4 सेंटीमीटर ये बड़ा वाला स्क्वायर है साइड, तो छोटे स्क्वायर की साइड कितनी है 2 सेंटीमीटर। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो डेफिनेटली ये जो पॉइंट है ये इस बड़े वाले स्क्वायर के डायगोनल का मिड पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, तो हम ना पहले एक काम करते हैं कि इसको एक यहाँ पे डायगोनल खींच लेते हैं। ठीक है, चलो अब देखो अब क्या करें, डायगोनल तो खींच लिया। अच्छा, आपको ये पता होगा पाइथागोरस थ्योरम। अब सोचो, अब जैसे यहाँ पर ये डायगोनल है, स्क्वायर है, तो इसका जो स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो क्या होता है, वो देखो इसमें जो डायगोनल होता है ना वो होता है a√2। ठीक है, सीधा सीधा फार्मूला है। अगर आपको फार्मूला नहीं पता है तो आप पाइथागोरस से भी निकाल सकते हैं। क्योंकि देखो पाइथागोरस से कैसे निकाल सकते हैं, ये जो 2 है ना, ये एक ट्रायंगल है, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस है। ठीक, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। किस तरह से, ये देखो जो कि इस तरह से आ जाता है, मैं यहाँ साइड में करके दिखा दे रहा हूँ। स्क्वायर रूट के अंदर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये कुल मिला जुला के √8 आ जाएगा, जो कि इतना हो जाएगा 2√2। ठीक है, तो a यानी साइड की लंबाई कितनी थी 2, तो आ गया ना हमारा 2√2। ठीक, तो आखिरकार हमने इसका डायगोनल तो निकाल ही लिया 2√2। लेकिन सोचो कि अगर इस डायगोनल का मिड पॉइंट ये है, तो इतना हिस्सा अगर 2√2 है तो इधर का हिस्सा भी तो 2√2 ही हुआ ना। अब सोचो हमें तो निकालना है आर की वैल्यू। अब क्या करें, एक काम और करते हैं। देखो अब जैसे यहाँ पे ये रेडियस है, ठीक, तो अगर हम एक यहाँ पर ऐसे ठीक 90 डिग्री पे एक ऐसे पे अगर हम रेडियस खींचे, तो अगर ये भी तो हम आर लिखें तो गलत तो नहीं होगा। अब सोचो 90 डिग्री पर खींचने की वजह से ये भी एक स्क्वायर बन गया। ठीक, तो इस तरह से अगर यहाँ पर भी एक 90 डिग्री हो रहा है जस्ट लाइक दिस, ये यहाँ पे। ठीक, और दूसरी बात ये है कि ये आर है तो ये भी आर होगा। ठीक, तो ठीक यहाँ पर भी पाइथागोरस के हिसाब से ये जो डायगोनल है, अगर इसकी लंबाई हम x मान लेते हैं, x, ठीक है, अगर इसकी लंबाई हम x मान लेते हैं और इधर ये जो सेंटर है यहाँ से यहाँ तक ये तो r ही होगा, r। ठीक, ये तो आपको पता है क्योंकि रेडियस ये भी है, रेडियस ये भी है और रेडियस ये भी है। ठीक, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी सर्किल से बाहर देखो जा रहा है ना, इसकी दूरी अगर हम x मान लेते हैं, लेकिन अगर सोचो तो ये इस स्क्वायर का डायगोनल भी तो है। तो जिस तरह से हमने इसका डायगोनल निकाला 2 और 2 की मदद से, तो कितना आया 2√2। तो उसी तरह से यहाँ पर r और r की मदद से ये डायगोनल यानी कि x इक्वल कितना आ जाएगा, x इक्वल आ जाएगा r√2। बात समझ में आ गई, आप डायरेक्ट इस फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर अब हम क्या करें, आपको पहले ही मैंने बताया था कि सेंटर पॉइंट ये है मिड पॉइंट, तो इधर 2√2 है तो उधर भी 2√2 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि r प्लस एक्स इक्वल क्या होना चाहिए 2√2। तो चलो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस r इक्वल 2√2। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू कितनी थी r√2। ठीक, बस अब ध्यान से देखते हो जाओ, रास्ता जो है तैयार हो चुका है। ठीक, आगे क्या होगा,
आगे देखो, हम क्या करते हैं, दोनों में से r को कॉमन कर लेते हैं, ठीक। तो √2 + 1, ठीक, 2√2। तो इस तरह से हमारा जो r की वैल्यू है वो कितना आ रहा है, 2√2 + 1, ठीक। लेकिन अगर आप इसको डेसिमल में लाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, तो हम एक काम करेंगे, उस काम को बोलते हैं रेशनलाइजेशन, हिंदी में बोलते हैं परिमेयीकरण, ठीक है। उसके लिए क्या करना होता है ना, उसके लिए आपको जैसे यहाँ पे √2 + 1 है, तो आपको यहाँ पर ऊपर और नीचे √2 - 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये इस तरह से, ठीक। तो ऊपर तो हमारा मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा, इस तरह से, ध्यान देना, 2√2 ब्रैकेट में √2 - 1, ठीक है। और नीचे तो a + b और a - b वाला जो फार्मूला होता है उसकी वजह से क्या आ जाता है, a² - b² ना। तो इसीलिए इसका स्क्वायर हो जाएगा 2 और इसका स्क्वायर हो जाएगा 1, और इसके आगे हमारा क्या आ जाएगा, देखते जाओ बस, 2 - 1 नीचे तो हमारा 1 आ जाएगा, ठीक। ऊपर क्या हो जाएगा 2, और ये √2 मल्टीप्लाई करके 2 हो जाएगा, यानी कि 4 - 2√2, ठीक। अब नीचे जो 1 है उसकी तो कोई वैल्यू है नहीं, ठीक, उसको तो हम ऐसे इग्नोर मार सकते हैं। तो हमारा आ गया क्या, 4 - 2, और √2 की वैल्यू आपको खूब पता होगी 1.414, ठीक। तो इस तरह से हमारा क्या आ रहा है, 4 - 2.828, ठीक। और ये जब हम माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 1.172 यूनिट, ओके।